Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 15 from Spring class 4. The name of the lesson is In the Market. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को स्प्रिंग क्लास 4 का लेसन 15 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है इन द मार्केट, मैंने बाजार में। लेसन जो है वो कन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत पर आधारित है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट हैपेंस, हम लोग शुरू करें और देखें क्या होता है। मदर गिव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम, माँ चीजों की सूची देती है टू आलिया, आलिया को, एंड सेज और कहती है, माँ इसकी बेटी आलिया है, तो क्या है, वह आलिया को चीजों की सूची देती है, लिस्ट देती है और उसे कहती है मदर, अब माँ कह रही है आलिया हेयर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम। आलिया, हेयर माने वैसे यहाँ होता है, यहाँ पर यह आएगा, यह रही लिस्ट की, यह रही चीजों की सूची। प्लीज ब्रिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, कृपया, ब्रिंग माने लाना, कृपया इन चीजों को बाजार से ले आओ। आलिया कहती है ओके माँ, ठीक है माँ, प्लीज गिव मी मनी एंड ए क्लॉथ बैग, प्लीज गिव मी मनी, मुझे धन दीजिए, एंड क्लॉथ बैग, कपड़े वाला थैला दीजिएगा। ठीक है माँ, मुझे कृपया मुझे धन और कपड़े वाला थैला दीजिए। आलिया गोज टू ए ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर किसे कहते हैं, इसे बोलते डेली नीड स्टोर, जहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, डेली नीड, जैसे नमक, मिर्च, बेसन वगैरह सब कुछ मिलता है। कहते क्या, आलिया, इसे कहते परचून की दुकान, आलिया परचून की दुकान पर जाती है। आलिया कहती है शॉपकीपर से हेलो, जो कि इनका नाम महेश है, तो आलिया बोलती है हेलो महेश अंकल, हेलो महेश अंकल। महेश अंकल कहते हैं हेलो, हेलो का यूज नमस्ते के अर्थ में होता है, और हेलो का आंसर भी हेलो होता है, इसके पहले बता चुके हैं। हेलो आलिया, हेलो आलिया, व्हाट डू यू वांट, वांट माने चाहना, आप क्या चाहती हो। आलिया, आलिया कहती है आई वांट राइस एंड जैगरी, मैं चावल और जैगरी माने गुड़, मैं चावल और गुड़ खरीदना चाहती हूँ। महेश अंकल कहते हैं हाउ मच डू यू वांट, आप कितना चाहती हैं, आप कितना खरीदना चाहती हैं। तो आलिया कहती है 2 kg राइस, 2 किलो चावल। महेश अंकल कहते हैं हाउ मच जैगरी डू यू वांट, कितनी गुड़ आप चाहती हैं। आलिया उत्तर देती है 1 किलो जैगरी एंड ए डजन एग, मतलब 1 किलो गुड़ और 1 दर्जन अंडे। महेश अंकल कहते हैं ओह अरे, यू वांट 12 एग, अरे तू 12 अंडे चाहती हो। आलिया कहती है यस अंकल, हाँ अंकल, प्लीज गिव मी सम कैंडल्स टू, कृपया मुझे कुछ मोमबत्तियां भी दीजिए। महेश अंकल कहते हैं हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वांट, आप कितनी मोमबत्तियां चाहती हैं। आलिया आंसर देती है आई वांट 12 कैंडल्स, तो 12 मोमबत्तियां चाहती हूँ। महेश अंकल कहते हैं डू यू वांट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स माने कोई और चीज भी, क्या तुम्हें और कोई जरूरत है और चाहती हो। आलिया कहती है नो अंकल, नहीं अंकल, कैन यू गिव मी द बिल, क्या मुझे बिल दे सकते हैं। महेश अंकल कहते हैं हियर इज योर बिल ऑफ 250 रुपीज एंड योर पैकेट्स, ये रहा आपका 250 रुपए का बिल, और ये रहा आपके पैकेट्स, मतलब ये रहा आपका 250 रुपए का बिल और पैकेट्स। आलिया कहती है अंकल आई हैव ब्रॉट ए क्लॉथ बैग, मैं कपड़े वाला थैला लाई हूँ। आई डोंट यूज पॉलिथीन बैग, मैं पॉलिथीन वाले थैलों का यूज नहीं करती, प्रयोग नहीं करती हूँ। महेश अंकल कहते हैं दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। आलिया कहती है अंकल डोंट यू नो, क्या आपको नहीं मालूम है दैट वी मस्ट नॉट यूज पॉलिथीन बैग, कि हमें बोला क्या है कि पॉलिथीन वाले थैलों का यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना चाहिए। महेश अंकल कहते हैं आई नो आलिया,
आलिया मैं जानता हूँ, बट लेकिन अदर कस्टमर्स डोंट ब्रिंग क्लॉथ बैग लाइक यू। लाइक यू माने आपकी तरह, क्लॉथ बैग माने कपड़े वाला थैला, लेकिन कस्टमर ने ग्राहक, मैं जानता हूँ आलिया, लेकिन दूसरे ग्राहक आपकी तरह कपड़े वाला थैला नहीं लाते हैं। आलिया आलिया कहती है, इफ यू स्टॉप गिविंग पॉलिथीन बैग, अगर आप उन्हें पॉलिथीन वाली थैली देना बंद कर दें, दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग, तो वे भी कपड़े वाले थैले लाएंगे। महेश अंकल कहते हैं, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो आलिया, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डू दिस, और अब से मैं ये सब करूंगा। आलिया आलिया कहती है, अंकल प्लीज टेक द मनी, अंकल कृपया धन ले लीजिएगा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये बात देखिएगा, ये मीनिंग है कुछ हार्ड मीनिंग, इससे इन्हें देख लीजिएगा, इससे लेसन इजी हो जाता है। जैगरी माने क्या होता है? गुड़। कैंडल माने क्या होता है? मोमबत्ती। कस्टमर्स माने क्या होता है? ग्राहक। कंप्रेशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, What did Alia's mother want Alia to purchase from the market? आलिया की माँ क्या चाहती हैं कि आलिया बाजार खरीदे? और आलिया की माँ क्या चाहती हैं कि आलिया बाजार खरीदे? तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा आलिया's मदर, यहाँ पर लिखा वांट लिखा है, चिकन हटाएं तो चिकन वांटेड हो जाएगा। आलिया's मदर वांटेड आलिया टू परचेज, आलिया की माँ चाहती हैं आलिया से खरीदे, आलिया खरीदे बाजार से राइस चावल, जैगरी गुड़, एग्स अंडे, एंड कैंडल्स और मोमबत्तियां फ्रॉम द मार्केट। ऐसे बोल सकते हैं, आलिया's मदर वांटेड आलिया टू परचेज फ्रॉम द मार्केट राइस, जैगरी, एग्स एंड कैंडल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच जैगरी डिड आलिया वांट? आलिया कितना गुड़ चाहती है? तो क्या यहाँ पर वांट का वांटेड हो जाएगा, आलिया वांटेड 1 kg जैगरी, आलिया 1 किलो गुड़ चाहती है। हाउ मेनी बनानास आर देयर इन 1 डजन? एक दर्जन कितने केले होते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ से लेंगे, देयर आर 12 बनानास इन 1 डजन, मतलब एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 12 बनानास इन 1 डजन। व्हाई शुड बी यूज क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग? पॉलिथीन बैग माने क्या? पॉलिथीन वाली थैली, ठीक है ना, क्लॉथ बैग कपड़े के थैले, मतलब क्या है, हमें पॉलिथीन थैले की अपेक्षा की बजाय कपड़े थैले क्यों यूज करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, वी शुड यूज क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग, हमें पॉलिथीन बैग की जगह कपड़े थैले का यूज करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल टिकाऊ होते हैं, रीयूजेबल दोबारा प्रयोग किया जा सकते हैं, एंड एनवायरमेंटली सेफ और पर्यावरण तरीके से, पर्यावरण के हिसाब से सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पॉलिथीन की थैली की जगह कपड़े के थैले इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वे मजबूत, दोबारा प्रयोग में आने वाले और पर्यावरण के हिसाब से सुरक्षित होते हैं। What do you do? आप क्या करते हैं? When you are in the following places, जब आप इन स्थानों पर होते हैं तो क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर मार्केट में क्या करते हैं? Buy खरीदते हैं, and और bring things और चीजें लाते हैं, तो खरीदते हैं और चीजों को लाते हैं। स्कूल में क्या करते हैं? रीड एंड राइट पढ़ते हैं और लिखते हैं। प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? रन एंड प्ले दौड़ते हैं और खेलते हैं। पार्क में करते हैं? वॉक एंड सिट अंडर द ट्रीज, मतलब क्या है? टहलते हैं और पेड़ नीचे बैठते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस भाषा अभ्यास, पिक आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द बिगिनिंग वर्ड्स, मतलब क्या है कि दिए हुए शब्दों में से काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को छांटिए। पिक आउट मतलब छांटना होता है, काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? एंड राइट इन द प्रॉपर कॉलम, और ने सही कॉलम में लिखिएगा। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया हुआ है। जैसे राइस है, राइस को गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, इसको इधर लिया जाएगा। और कैंडल इसे गिन सकते हैं, इसे इधर लिया जाएगा काउंटेबल में। चेयर काउंटेबल है, इसे इधर रखेंगे। शुगर अनकाउंटेबल है। जैगरी माने
गुड़ ये अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके बाउल जो होते हैं, इसकी बेली जो होती है वो काउंटेबल होती हैं। एग काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, पेंसिल काउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, लेकिन टी के कप्स काउंटेबल होते हैं। ठीक है ना। वाटर की पानी के गिलास काउंटेबल होते हैं। फूड अनकाउंटेबल है, और उसके बाद ग्रास अनकाउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है, ट्रीज काउंटेबल है, स्नो अनकाउंटेबल है, लेकिन स्नो की क्यूब या स्नो के लंप को हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्नो को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेटर ये काउंटेबल है। वी यूज मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन, हम काउंटेबल मतलब जो गिनने वाली चीजें हैं, उन नाउन है, उनसे पहले मैनी लगाते हैं, मैनी का प्रयोग करते हैं। एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और ना गिनने वाली चीजों के पहले मच लगाते हैं। मतलब मैनी और मच का बता रहे हैं कि मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जिसे गिन सकते हैं, और मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसे नहीं गिन सकते हैं। इन दोनों का यूज अधिक के अर्थ में आता है। अगर कोई चीज एक से अधिक होती है तो, और ये अनकाउंटेबल में क्या है, जब कोई चीज ज्यादा होती है तो मच लगता है। फिल द ब्लैंक्स यूजिंग मच एंड मैनी, मतलब ब्लैंक्स भरिएगा मच और मैनी। हाउ मच ऑरेंजेस डिड यू ईट, आपने कितने संतरे खाए, संतरे गिन सकते हैं, मैनी लग जाएगा। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग, थैले में कितना धन है, कितना, इसके लिए मच लग जाएगा, हाउ मच लग जाएगा। की पॉइंट में हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने के लिए हाउ मैनी लग जाएगा। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गेट रेडी, मतलब गेट रेडी तैयार होने में कितना समय लेते हैं, कितना समय लगता क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल है, हाउ मच लग जाएगा। इफ यू like this video, please like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.